जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। और ये है 14वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का। उसकी तरफ बढ़ने से पहले जो कुछ आप जानते हैं उसका जीवन में बड़ा महत्व होता है। अगर आपको पता है दिया सलाई है कैसे जलेगी तो ही आप उसको जला सकते हैं। अगर आपको पता है कि अमुक पात्र में जल रखा हुआ है उसको खोल के पीना कैसे है, अब खुल ही नहीं रहा है तो क्या करें। ताला सामने है, चाबी कैसे डाल के उसको खोलें, खुल नहीं रहा है तो अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे। इस बात को लेते हुए भगवान श्री कृष्ण के संबंध में यूं देखिए कि तत्व से उनको जानने की जो महिमा महत्व है वो भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म बिर्न सबद्यते। तो ये कहा कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा, आसक्ति, चाह नहीं है और मुझे कर्म बांधते भी नहीं है, लिप्त नहीं करते हैं। इस तरह से जो मुझे यानी श्री कृष्ण को तत्व से जान लेता है तो उसका क्या लाभ हो जाता है, वो भी कर्मों से बंधता नहीं है। अब ये कर्मों से नहीं बंधकर क्या हो जाएगा, मुक्ति का क्या अर्थ है, जब हम तत्व से भगवान को जानेंगे तब इसका महत्व समझ में आएगा कि शाश्वत मूल्य जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। तब धीरे धीरे हमारे अंदर की जो ममता है वो थोड़ी क्षीण होगी, हमारे अंदर की जो आसक्ति है वो कम होगी और फल की इच्छा के साथ न बंधे रहकर अहंकार से ऑपरेट नहीं करें। ऐसी अवस्था क्या होती है उसका हमें थोड़ा बहुत भान होगा तो उसका सीधा सीधा परिणाम देह के रहते हुए ही देह से मुक्त होने का जो भाव है वो किस प्रकार से आनंद की सरिता को हमारे लिए हमारे भीतर से प्रकट कर देता है वो हमारे लिए स्पष्ट हो जाएगा। पर ये स्पष्टता एक प्रकार के संयम की मांग करती है। और स्वामी जी ये कहते हैं मेरे गुरु जी के वचनों में से, संयम पूर्वक जो गति होती है तब जाकर कहीं स्वतंत्रता का अर्थ लगता है। और ये न के न जैसे मन में आया वैसे करते जाएं और हम समझे कि ये स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता बंधन का कारण है इस जीवन में भी और आगे जाने के बाद भी। इसीलिए कहते हैं कि शासन किससे हो रहा है हमारा, क्या वो हम हमारे अहंकार को उस सिंहासन पर बिठा दिए हैं जहां से वो हमें नचा रहा है, या हम कामनाओं के धुनों को लेकर पद संचालन कर रहे हैं। तो शासित हम शास्त्र से होंगे, गुरु वचनों से होंगे। जैसे कि योगेश्वर को गुरु बनाएंगे तो निश्चय ही मुक्ति हमें मिलेगी कर्म बंधन से। जय श्री कृष्ण।